नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए और प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा में आपके हिंदी के 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं और आपके प्री बीएसटीसी में भी हिंदी के 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी एक क्लास आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलने वाली है। साथियों, रीट पात्रता में 30 प्रश्न आपके हिंदी के देखने को मिलते हैं, जिसमें से 30 में से 30 प्रश्न लाने का अब एक टारगेट हमारा है, जो कि हिंदी विषय में आपको देखने को मिलने वाला है। आज की हमारी क्लास हिंदी के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रहने वाली है, जिसका टॉपिक संधि रहने वाला है। साथियों, संधि की आज हमारी चौथी क्लास देखने को मिलने वाली है। इससे पहले हम संधि के 3 क्लासें पूरी ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उन क्लासों को एक बार जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपको परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। रीट पात्रता की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अब एक ही टारगेट रहना चाहिए साथियों, 27 फरवरी रीट फतेह करना। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, आप रोजाना एक टेस्ट जरूर दें और अपनी तैयारी को मजबूत कर अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। साथियों, अगर आप 20 प्रश्न हैं, 15 प्रश्न सही कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में। चलिए अब शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। अगर आपने संधि की और क्लासें नहीं देखी हैं तो यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करना, प्लेलिस्ट पर जाना, वहाँ प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक पूरा कर चुके हैं, शब्द शुद्धि कर सकें, संधि वाला चल रहा है। आज संधि की लास्ट क्लास है, उसके बाद हम समास टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, परीक्षा के लेवल का है। बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके जाना है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप कितने प्रश्न हैं वो सही कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। साथियों, सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल के हैं। सीईटी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और प्रश्न की लैंग्वेज को समझो। प्रश्न क्या कह रहा है कि संधि विषयक संगत विकल्प का चयन करना। बताओ, ऐसा कौन सा विकल्प है जो संधि विषयक संगत विकल्प है, यानी कि कौन सा 3-4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से एक विकल्प कौन सा है जो सही है। ठीक है ना, ये प्रश्न ने पूछा है। अब देखो, पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मातृ प्लस उपदेश। मातृ प्लस उपदेश मिलकर के मातृोपदेश बनाता है, ये आपके बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, बधु प्लस उक्ति बराबर बधुक्ति न होकर के बधुक्ति बनता है साथियों, तो विकल्प नंबर दूसरा है वो गलत हो जाएगा। अभी प्लस आगत बराबर अव्यागत बनता है, तो ये भी सही है। और बी प्लस ईक्षण, इसमें आपकी बड़ी ई की मात्रा आती तब बीक्षण होता, तो बी सही है। अब देखिए साथियों, इस प्रश्न के 2 विकल्प यहाँ सही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सीईटी परीक्षा 2022 ग्रेजुएशन लेवल 7 जनवरी 2023 की शिफ्ट दूसरी प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर मातृ प्लस उपदेश मातृोपदेश को माना है, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना था। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आपको कई परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, जिसके 2-2 विकल्प सही रहते हैं। वहाँ पर आपको या तो बोनस दे दिया जाता है या फिर आपके किसी दोनों विकल्पों को सही मान लिया जाता है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न कई बार गलतियां एग्जामिनर से हो जाती हैं, वो देखने को मिलती हैं। अभी देखो ना, पशु परिचर भर्ती की परीक्षा हुई थी, उसमें भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो गलत देखने को मिले थे। अब देखो, अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। साथियों, 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, हर एक विकल्प को देखना है और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है साथियों, सभी का स्वागत है। आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिए। चलो, विनय धन अक बराबर विनायक होता है, बिल्कुल सही है। विदे धन अक विधायक होता है क्या? अरे गलत है। विदे धन यक की जगह यहाँ पर विदे की जगह विदय यहाँ पर होता, ऐ की मात्रा होता, प्लस अक बराबर होता है विधायक, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा?
राइट आंसर रहेगा असुमिलित देखा है, तो असुमिलित यानी कि गलत बी होगा, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बाकी गो प्लस एषण गवेषण बनता है और लोप्रत इत्र लवित्र बनता है, ठीक है ना। तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे वो सभी सही रहने वाले हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों रीट पात्रता परीक्षा फरवरी में आपका पेपर है। अब आपको ज़्यादा समय इधर उधर फालतू व्यर्थ करना नहीं है। आप सभी को पता है कि बहुत कम समय है और कम समय में आपको पात्रता हासिल कर रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में शामिल होना है और कम समय में पात्रता हासिल करना है। तो अपने चैनल से जुड़े रहिए, आपको निश्चित तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलने वाली। बहुत जल्द मनोविज्ञान टीचिंग मेथड की क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी विषय में 30 में से 30 दिलाने का एक टारगेट अपन ने रखा है, वो पूरा करना है। तो आपको रेगुलर क्लासें देखनी पड़ेंगी, हर एक बिंदु को समझते हुए चलना पड़ेगा। देखो किस विकल्प में सही संधि नहीं है, ये प्रश्न ने पूछा है, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। सत्य प्लस मति सम्मति होता है क्या? अरे बिल्कुल गलत है साथियों। सत्य प्लस मति बराबर सम्मति न होकर के सन्मति होता है, ध्यान रखना है, जो कि व्यंजन संधि का एक रूल्स होता है, अनुस्वार संधि का, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ए कमेंट करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्लास को ध्यान से पूरा देख के जाना साथियों, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की क्लास रहने वाली है। हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल का देखने को मिलने वाला है। चौथा प्रश्न देखो साथियों, किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है, ये आपके प्रश्न पूछा गया है। स्कूल लेक्चरर 2000 भर्ती 2022 में ये प्रश्न पूछा है। देखो किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? सदगति, अत्याचार, अधिक, प्रोत्साहन। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर प्रोत्साहन को माना है, तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान से रखना है, अशुद्ध नहीं है, असत्य है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि हम आते हुए प्रश्नों को गलत कर देते हैं क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते इस तरीके से। तो सबसे पहली प्राथमिकता मैंने हमेशा बोला है कि प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी बार हम प्रश्न को सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं और वो प्रश्न हमें आते हुए भी गलत कर आते हैं, जो कि अपनी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर बाद में आके हमें पछतावा होता है कि काश मैं उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेता। देखो कदापि, कदादन, अपि, प्रश्न ने ये पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है। 5वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताना। देखो जगत जननी में जगत प्लस जननी होता है। देखिए साथियों जगत जननी का उदाहरण जगत प्लस जननी होगा, जिसमें जगत हलंत होगा, लेकिन इसमें जगत हलंत दे नहीं रखा, तो विकल्प बी ई इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। हिंदी विषय साथियों छोटी छोटी चीज़ों को देख करके चलना पड़ेगा। देखिए इसमें अगत हलंत लगा नहीं रखा, इसीलिए इस प्रश्न को गलत कर रखा है। चिदानंद में चित्त प्लस आनंद बिल्कुल सही रहेगा। वीरांगना में वीर प्लस अंगना बिल्कुल सही रहेगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से कौन सा संधि शब्द संधि विच्छेद गलत है, ये पूछा है। हेडमास्टर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा संधि विच्छेद सही तरीके से नहीं हो रखा है, ये प्रश्न ने आपका पूछा है, बताओ भाई। मधु प्लस अरि मधुबरी होता है क्या? अरे बिल्कुल सही है। निष्णात शब्द का संधि विच्छेद निहे विसर्ग प्लस नात ना होकर के क्या होगा, तो नी प्लस स्नात होता है साथियों। नी प्लस स्नात होता है, ध्यान रखना है। नी प्लस स्नात मिलकर के निष्णात का निर्माण करते हैं। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। प्रश्न ने ये पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ये ही विकल्प आपको गलत देखने को मिलेगा। बाकी बृहस्पति में बृहत प्लस पति होता है, ऊपर ऊपरी में ऊपरी ऊपरी बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। आगे देखो साथियों, आगे देखिए साथियों, क्लास को ध्यान से देखो। लास्ट में
कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो। देखिए साथियों, आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कहीं भी देखो, कहीं भी किसी भी प्रकार की क्लास को देखो, पूरा जरूर देखो, निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 2 मिनट यहाँ देखते हो, 4 मिनट वहाँ देखते हो तो इसमें आपका समय बर्बाद होगा और आपको सीखने को भी नहीं मिलेगा। मैं यूँ नहीं कह रहा कि मेरी देखो, कहीं भी देखो पर पूरा देख के जाओ, ताकि आपको उसमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलने वाला ही होगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ भाई। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। अब्ज और कंज परस्पर पर्यायवाची है क्या? अरे बिल्कुल सही है। स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद सही होगा, सु प्लस अच्छ, बिल्कुल सही है। उद्गार शब्द में उत प्लस उद उपसर्ग है, ये भी बिल्कुल सही है। सखी प्लस उचित शब्द का सही संधि विच्छेद सक्योचित बनेगा क्या? तो देखिए साथियों, सखी प्लस उचित शब्द का सही सभी संधि शब्द सक्योचित न होकर के सक्योचित बनेगा साथियों। क्या बनेगा? सक्योचित बनेगा, ध्यान रखना है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, ये प्रश्न ने पूछा है, बताओ भाई। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं साथियों, स्वागत है सभी का। कमेंट करके जरूर बताते चलिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई। अब आपकी रीट पात्रता परीक्षा के लिए, प्री बीएसटीसी के लिए डेली क्लासें अपन ने स्टार्ट कर दी गई हैं। अगर जो विद्यार्थी डेली अपनी क्लासों से जुड़कर देखेगा वो निश्चित तौर पर एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है ये पूछा है, तो उन प्लस माद बराबर क्या होता है भाई? उन्माद होता है। उन्माद होता है क्या? उत प्लस माद होता है, ठीक है ना। बी प्लस आयाम बराबर व्यायाम, ये बिल्कुल सही है, ये गलत रहेगा। सम प्लस सार होगा, सन प्लस सार नहीं होगा। निहि प्लस गुण होगा, निर्गुण होगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बी प्लस आयाम बराबर व्यायाम आपको देखने को मिलेगा, जो कि सही है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। निम्न में से किस विकल्प के शब्द का संधि कार्य असंगत है, बताओ। असंगत पूछ रहा है। कर्क प्लस अंधु, करकंदु, बिल्कुल सही है क्या? अरे बिल्कुल सही है। मनस प्लस ईसा, मनीषा, बिल्कुल सही है। पतत प्लस अंजलि, बिल्कुल सही है। नदी प्लस अम्बी, नद्यम भी होता है ना कि नद्याम भी। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी लॉक करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, बताओ। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। यश प्लस बर्मन, दुरा प्लस आशा, या दोनों। तो बिल्कुल दोनों आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। से विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से रिवीजन करते चलिए, अभ्यास करते चलिए साथियों। अभ्यास एकमात्र जरिए आपको सफलता दिलासा है। जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपकी किसी भी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए। जितनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि एग्जाम तक आपको किसी भी चीज़ आपको छूट न सके, ठीक है ना। वीडियो एग्जाम प्रति परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, बताओ। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर मातृ प्लस इच्चा, यण संधि अनुचित पूछ रहा है। इनकी कौन सा गलत है ये आपसे पूछा है, बिल्कुल है। मनस प्लस चिकित्सा विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही है। तत् प्लस लीन, तल्लीन, व्यंजन संधि, बिल्कुल सही है। सु प्लस आगत, स्वागत में आपकी दीर्घ संधि न होकर के यण संधि देखने को मिलेगी। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। यण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? न्यून, अन्वय, पित्रादेश, स्वांग। कमेंट करके बताओ। तो देखिए, न्यून, अन्वय, पित्रादेश ये सभी आपके यण स्वर संधि के उदाहरण देखने को मिलेंगे। स्वांग आपका स्व प्लस अंग होता है, जो कि आपके दीर्घ स्वर संधि का देखने को मिल जाएगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और कमेंट करके बताओ। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह कौन सा नहीं है, ये पूछा है। ये आपके वीडियो एग्जाम ग्राम सेवक विकास अधिकारी वाला जो पेपर होता है उसमें ये प्रश्न देखने को मिला है, जिसमें ये पूछा है कि
चार विकल्प हैं, जिसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें विसर्ग संधि से तीनों शब्द उपयुक्त नहीं है। देखिए, अवश्याम में विसर्ग संधि नहीं रहेगा, तो पहला ही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। यसे प्लस दरा, पुनः प्लस रुक्ति, अतः प्लस ए, इनमें भी विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग संधि का उपयोग हुआ है, जबकि ए विकल्प में आपके विसर्ग संधि का उपयोग देखने को नहीं मिला है। तो ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, समुद्रोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करके बताओ। देखिए, समुद्रोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद की अगर अपन बात करें तो इसका सही संधि विच्छेद होगा समुद्र प्लस ऊर्मी। क्या होगा भाई, समुद्र प्लस ऊर्मी। अब बताओ कौन से विकल्प में, विकल्प नंबर बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अभीष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, अभी प्लस इष्ट, तो मिलकर के क्या बन जाएगा, अभीष्ट बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा भाई। विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा, डी सही रहेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, किस शब्द की संधि सही नहीं है, ये प्रश्न ने पूछा है। स्व प्लस चंद, स्वचंद होता है क्या, तृष प्लस ना, तृष्णा होता है क्या, सट प्लस बदन, सड़बदन होता है क्या, सत प्लस मति, सनमति होता है क्या। प्रश्न ने ये पूछा है कि कौन सा जो विकल्प है जिसमें संधि का सही उपयोग नहीं हुआ है, तो बताओ। तो ये आपके सड़ प्लस बदन का सही संधि विच्छेद देखने को नहीं मिला है, से इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रह जाएगा। अगला देखो साथियों, किस शब्द का सही संधि है, बताओ। मातृ प्लस इच्छा, मातृक्षा, मही प्लस इंद्र, ये गलत हो जाएगा। मही प्लस इंद्र, महेंद्र, बिल्कुल सही है साथियों। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, बताओ। ये पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ने ये पूछा है कि ऐसा कौन सा विकल्प में जिसमें सही संधि का उपयोग हुआ है, बाकी तीन विकल्प में सही संधि का उपयोग देखने को नहीं मिला है। देखो भाई, चिदाभास, चित्र प्लस आवास, बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प सही है, बाकी ये आपके आगे बढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, तीनों विकल्प गलत देखने को मिल जाएंगे। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ए होगा। जितने भी साथी ए कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद कौन सा है भाई, ऐसा ही भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि गलत संधि विच्छेद कौन सा है। देखो, प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठा, बिल्कुल सही है। जगत प्लस ईस, जगदीश। देखिए साथियों, जगत में ते हलंत होता है, प्लस ईस बराबर मिलकर के जगदीश बनता है। अब देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक के लिए इसको गलत कर रखा है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। पद प्लस हति बराबर पद्धति बनता है, नि प्लस छेद मिलकर के निषेध बनता है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताओ। विवादास्पद का संधि विच्छेद क्या होता है भाई, विवाद प्लस अस्पद होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। प्रश्न ने क्या पूछा है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो पहला ही नहीं है। चलो ठीक है सर, विवादास्पद का विवाद प्लस अस्पद नहीं होता तो क्या फिर क्या होता है, तो इसका संधि विच्छेद होगा विवाद प्लस आस्पद। क्या होगा, विवाद प्लस आस्पद होगा, जो कि सही देखने को मिलेगा। बाकी अनवीक्षण में अनु प्लस ईक्षण, बिल्कुल सही है। ऊहापोह में ऊ प्लस अपोह, बिल्कुल सही है। मतैक्य में मत प्लस ऐक्य, बिल्कुल सही है। तो साथियों, ये तो थी आपकी आज की हिंदी से संबंधित संधि टॉपिक की क्लास, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को देखा था। अब आप ईमानदारी से बताना 20 में से कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो। अगर आप 15 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है और आप परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। 30 में से 30 नंबर आप ला सकते हो अगर आप 15 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें साथियों, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सारा फ़ायदा अपने इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो संधि का टॉपिक आज हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है साथियों। 4 क्लासें हमने संधि की हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को आपको हल करके बताया है। अगला टॉपिक हमारा समास रहेगा, तो समास को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ के आना है साथियों।
फिर आपके उसको MCQ निकाल करके अपनी परीक्षा को, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त कर सब परीक्षा में सफलता हासिल करें, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में समाज टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। मेहनत करते रहिए, सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी साथियों।